अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीजे वाइब्स। दोस्तों, कहते हैं कि खुशकिस्मत वो नहीं होता जिनको सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि खुशकिस्मत तो वो होते हैं जिनको जो मिलता है वो उसको बहुत अच्छा बना देते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी बुक का रिव्यू लेकर जो दुनिया में बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक के नाम से मशहूर है, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। जैसा कि इसके अनवान पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट मनी दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो कि गरीब लोग अपने बच्चों को बिल्कुल सिखा नहीं पाते। तो दोस्तों, उसके बारे में उसने कुछ ऐसी बातें इसमें लिखी हैं जो कि मैं आप लोगों से पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। इसके मुताबिक जिस तरह कि आपको पता लग रहा हो कि रिच डैड पुअर डैड, किसी के दो बाप तो हो नहीं सकते। एक रिच डैड जो कि उसके दोस्त माइक का डैड होता है, माइक का बाप होता है, और पुअर डैड जो कि इसका अपना हकीकी बाप होता है, जिसने इसको पैदा किया होता है, जो कि इसको दुनिया में लेकर आता है। तो दोस्तों, होता इस तरह के जो इसका अपना बाप होता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, उसने PhD की होती है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहता है। कभी उसको अपने बिल्स की प्रॉब्लम होती है और कभी कोई दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। जबकि इसके मुकाबले में इसके दोस्त का बाप होता है जो कि 8वीं फेल होता है और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहा होता है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जब वो जिस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो अमीर लोगों के बच्चे होते हैं। तो होता ये है कि एक दिन बच्चे इनको कोई गरीबी का ताना मारते हैं। तो ये जो रॉबर्ट होता है, रॉबर्ट टी कियोसाकी, ये अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर मशवरा करता है कि हमें भी यार पैसा कमाना चाहिए। इनकी एज सिर्फ 9 साल होती है। तो ये अपने दोस्त के साथ मिलकर मशवरा करता है क्यों ना यार हम भी अमीर हो जाएं, हम भी पैसा कमाएं। तो ये जाते हैं अपने बाप के, रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने बाप के पास जाता है और जाकर उनसे पूछता है कि हम अब बताएं हम किस तरह पैसा कमा सकते हैं। तो उसका बाप कहता है यार मैं तो खुद मुलाजिम करता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता इसका कि किस तरह पैसा कमाया जा सकता है। तो वो उसको कहता है कि तुम्हारा दोस्त जो माइक है उसके बाप के पास चला जाओ, वो एक अच्छे पैसे कमाता है, वो एक बिजनेसमैन है, तो तुम लोग ऐसा करो कि उसके पास चले जाओ। तो ये दोनों उसके माइक के बाप के पास चले जाते हैं। वो जाकर उसको कहता है कि हमें भी पैसा कमाना सिखाया जाए। तो जो उसका रिच डैड जिसको वो कहता है, जो कि माइक का बाप होता है, वो उसको जब उसके पास जाते तो वो कहते हैं ठीक है मैं आपको सिखा दूंगा। वो उसको कहते हैं चलो ठीक है जी, आप लोग ना मेरे पास काम पे आ जाओ। वो उनको 10 सेंट पर डे के हिसाब से, तो वो उसको ना बच्चों को ना कहता है चलो तो तुम लोग ना मेरे पास आकर काम करो। तो ये कुछ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ वीक, 2 वीक, 3 वीक गुजर जाते हैं। तो जो ये रॉबर्ट होता है ना, ये बड़ा परेशान होता है कि यार क्या हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि यार माइक तेरे बाप ने हमारी तरफ मुड़कर देखा भी नहीं है, हमें छोड़ छाड़ दिया, तो वो तो हमें कुछ सिखा भी नहीं रहा। तो वो जाते हैं उसके पास, जाके कहते हैं कि एक तो हम बहुत कम पैसों में आपके पास काम कर रहे हैं और दूसरा आप लोग हमें कुछ सिखा भी नहीं रहे। तो जो उसका रिच डैड होता है वो कहता है, पहले तो उनकी बातें बड़ी तसल्ली से सुन रहा होता है। तो बाद में वो कहता है ठीक है मैं आप लोगों की जो सैलरी है वो मैं $5 कर देता हूँ, मैं लेकिन आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, और दूसरा आप लोग मेरे पास फ्री में काम करो और मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत होशियार होता है, तो ये तो खुद सीखना चाह रहा होता है। तो ये कहता है ठीक है, ये मान जाता है कि जी हम आप लोगों के पास फ्री में काम करने के लिए तैयार है, और ये वहाँ पर फ्री काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो सबसे पहला मजमून उसका बाप इनको सिखाता है, वो कहता है कि रिच लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा अमीर लोगों के लिए काम करता है। सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है उनकी सोचने की। जो इनका अमीर बाप होता है, जिसको रिच डैड कहा जा रहा है इस किताब के बारे में, वो इनको सिखाता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं मतलब कि अगर वो किसी चीज़ को लेना चाह रहे हैं तो वो कहेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे बाय कर सकते हैं। जब वो इस तरह का वर्क करना स्टार्ट कर देता है और वो इस बात का हल ढूंढता है कि वो कैसे इस चीज़ को बाय कर सकते हैं। जबकि जो इनका पुअर डैड होता है, जो कि इसका अपना हकीकी बाप होता है, वो इसको हमेशा यही कहता है कि आई कांट अफोर्ड इट, मैं इस चीज़ को नहीं बाय कर सकता। तो दोस्तों, ये थी कुछ 1-2 पॉइंट जो मैंने नोट किए थे अभी तक इसके पहले चैप्टर में। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं आपके साथ दोबारा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।